साथियों, महाराष्ट्र के पास गौरवशाली इतिहास है। महाराष्ट्र के पास सशक्त वर्तमान है और महाराष्ट्र के पास समृद्ध भविष्य का सपना है। महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र के पास इंडस्ट्री की पावर है। महाराष्ट्र के पास एग्रीकल्चर की पावर है। महाराष्ट्र के पास फाइनेंस सेक्टर की पावर है। इसी पावर ने मुंबई को देश का फाइनेंशियल हब बनाया है। अब मेरा लक्ष्य है महाराष्ट्र की इसी पावर से महाराष्ट्र को दुनिया का बड़ा आर्थिक पावर हाउस बनाने का। मेरा लक्ष्य है मुंबई को दुनिया की फिनटेक कैपिटल बनाने का। मैं चाहता हूं महाराष्ट्र टूरिज्म में भारत में नंबर 1 राज्य बने। यहां छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य के साक्षी विशाल किले हैं। यहां कोंकण के समुद्री तटों का मनमोहक दृश्य है। यहां सह्याद्री की पहाड़ियों पर सफर का रोमांच है। यहां कॉन्फ्रेंस टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। भारत में विकास की नई गाथा लिखने जा रहा है महाराष्ट्र, और हम सभी इसके सहयात्री हैं। आज का ये कार्यक्रम महायुति सरकार के इन्हीं लक्ष्यों को समर्पित है। साथियों, 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं, भारत के एस्पिरेशंस इस समय बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। इस सदी के करीब करीब 25 साल बीत चुके हैं। देश की जनता लगातार तेज विकास चाहती है। अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित बनाना चाहती है, और इसमें मुंबई की, महाराष्ट्र की भूमिका बहुत बड़ी है। महाराष्ट्र में, मुंबई में सबका जीवन स्तर सुधरे, यहां क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतरीन हो, यह हमारा ध्येय है। इसलिए मुंबई के आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। मुंबई में कोस्टल रोड और अटल सेतु अब पूरे हो चुके हैं। और आपको याद होगा, जब अटल सेतु बन रहा था तो इसके विरोध में भांति भांति की बातें फैलाई गई। इसको अटकाने लटकाने के लिए कोशिशें हुई, लेकिन आज इससे कितना फायदा हो रहा है ये हर कोई अनुभव कर रहा है। मुझे बताया गया करीब करीब 20,000 गाड़ियां हर रोज इसका इस्तेमाल कर रही है, और एक अनुमान है कि अटल सेतु की वजह से हर रोज 20-25 लाख रुपए का ईंधन बच रहा है। और इतना ही नहीं, लोगों को पनवेल जाने में अब करीब 45 मिनट कम लगता है।
यानी समय का फायदा और पर्यावरण का फायदा। इसी अप्रोच के साथ हम मुंबई के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बना रहे हैं। मुंबई मेट्रो के विस्तार का काम भी तेज गति से चल रहा है। 10 वर्ष पहले मुंबई में सिर्फ 8 किलोमीटर ही मेट्रो लाइन थी। 10 साल पहले सिर्फ 8 किलोमीटर, जबकि आज ये करीब करीब 80 किलोमीटर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, मुंबई में अभी लगभग 200 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है। साथियों, आज भारतीय रेल का जो कायाकल्प हो रहा है, उसका मुंबई को, महाराष्ट्र को भी बहुत लाभ हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, नागपुर और अजनी स्टेशंस का रीडेवलपमेंट तेज गति से प्रगति पर है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म्स का लोकार्पण भी हुआ है। इससे 24 कोच वाली ट्रेनें, यानी लंबी ट्रेनें भी यहां से चल पाएगी। साथियों, बीते 10 साल में महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 3 गुना हो चुकी है। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट प्रगति और प्रकृति के तालमेल का शानदार उदाहरण है। आज ठाणे से बोरीवली के ट्विन टनल प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो रहा है। इससे ठाणे और बोरीवली के बीच की दूरी कुछ ही मिनटों तक सिमट जाएगी। एनडीए सरकार का ये भी निरंतर प्रयास है कि हमारे तीर्थों का विकास हो, तीर्थ यात्राओं में सुविधाएं बढ़ती रहें। हम सब जानते हैं, इस समय पंढरपुर वारी में लाखों श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से हिस्सा ले रहे हैं। पुणे से पंढरपुर की यात्रा सुगम हो, श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिले, इसकी चिंता एनडीए सरकार ने की है। संत ज्ञानेश्वर पालकी मार्ग करीब 200 किलोमीटर पूरा हो चुका है। संत तुकाराम पालकी मार्ग भी 110 किलोमीटर से ज्यादा पूरा किया जा चुका है। बहुत ही जल्द ये दोनों मार्ग भी यात्रियों की सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। सर्व वारकऱ्यांना भी अतिशय मनापासून शुभेच्छा देतो आणि पंढरीच्या विठ्ठलाला कोटी कोटी नमन करतो। भाइयों बहनों, कनेक्टिविटी के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे पर्यटन, खेती और उद्योग सभी को लाभ हो रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। जब अच्छी कनेक्टिविटी होती है तो उससे महिलाओं को सुविधा, सुरक्षा और सम्मान भी मिलता है। यानी
एनडीए सरकार के ये काम गरीब, किसान, नारी शक्ति और युवा शक्ति को सशक्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र की महायुति की सरकार भी इसी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने हर साल 10 लाख नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत ट्रेनिंग के दौरान स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। साथियों, भारत में बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, ये हमारी जरूरत है। हमारी सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है।